अभिषेक सर, काम में एकदम में मन नहीं लग रहा है ना। कोई बात नहीं है सर। हम भी शुरू शुरू में कोशिश किए थे आर्मी के बहाली में दौड़ने की, लेकिन हमारे दोनों घुटना आपस में सटता था ना, तो हम मेडिकल में छटा गए। लेकिन सर, आप में प्रतिभा है, अब खूब मन लगा के पढ़िए। अब जरूर एक दिन परीक्षा निकाल लीजिएगा। किस नाम से आपको बुलाया जाए, एक बड़ा कंफ्यूजन है। जितने लोग अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को, निश्चित रूप से उनके मन में एक नाम जो आता है वो विकास ही उभर कर आता है। तो दोनों बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप विकास भी बोले, चंदन भी बोले। अगर विकास बोलते हैं तो मुझे ये लगेगा कि चलो, जीवन में कुछ ऐसा काम किया है जिस किरदार से लोग मुझे जानते हैं। एक अभिनेता को इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे ना, मतलब समझी, इश्क हो गया था फिल्मों से, अभिनय से। कब पहला कॉल आया चंपारण मटन के लिए और उसके स्क्रिप्ट को आपने देखा? चूंकि बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और आप खुद अब बिहार की धरती से हैं, तो क्या लगा उसमें खास जो आपको करना चाहिए? कहानी बड़ी अच्छी थी। और एक बात मैं बिहार तक के सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि ये पहली बज्जिका फिल्म है। मतलब आज तक बज्जिका में कोई काम नहीं हुआ है। आम दर्शकों को चंपारण मटन क्यों देखना चाहिए, ये सवाल चंदन से है। क्योंकि आपको ये फिल्मी जैसा नहीं लगे। आप जैसे ओपनिंग सीन से लेकर के एंड तक आप जाते हैं, तो ये आपको ऐसा लगा कि ये मेरे घर की कहानी है। एक बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने, और इसके आंसर मेरे पास, मैं सोच भी रहा था कोई पूछे तो मैं जवाब तो ये अक्सर ये सवाल मेरे पास आते हैं। लग रहा था कि इन सभी देशों के फ्लैग के बीच में मेरा इंडिया का भी एक फ्लैग है। वो जो उस नैरेटिव कैटेगरी में आना और इकलौती इंडिया से वो फिल्म जाना, वहां पे मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दो कुछ और ऊंचा हो जाए। हमारे साथ वाले विंडो में जो दिख रहे हैं वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरी दुनिया, और यूं कहें कि मतलब हर कोई आज उनको उनके नाम से नहीं, उनके दूसरे नाम से जानता है। जी हां, आप विंडो में देखते ही आपके चेहरे पर और आपके दिमाग में, ज़हन में विकास नाम उभर कर सामने आता होगा। लेकिन आज हमारे साथ असली किरदार चंदन मौजूद हैं। चंदन से हम बातचीत करेंगे, जिनकी एक फिल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म है, और वो फिल्म है चंपारण मटन, जिसमें बिहार के ही सारे कलाकार हैं। और वो फिल्म की खासियत ये है कि ऑस्कर के रेस में है, सेमीफाइनल दौर में पहुंच चुकी है वो फिल्म। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे चंदन जी आपका बिहार तक पर। थैंक यू सो मच। और बिहार तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप लोग बहुत प्यार दिया हमें, पंचायत से लेकर के अब तक। बिल्कुल हम कर्जदार हैं आपके, आप सभी के। निश्चित रूप से। चंदन जी, शुरुआत सवाल से करते हैं, किस नाम से आपको बुलाया जाए? एक बड़ा कंफ्यूजन है। जितने लोग अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को, निश्चित रूप से उनके मन में एक नाम जो आता है वो विकास ही उभर कर आता है। हम चंपारण मटन पे भी खूब बातचीत करेंगे। ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, किस नाम से हम आपको बुलाएं, पहले ये बताइए। तो दोनों बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप विकास भी बोले, चंदन भी बोले। अगर विकास बोलते हैं तो मुझे ये लगेगा कि चलो, जीवन में कुछ ऐसा काम किया है जिस किरदार से लोग मुझे जानते हैं। एक अभिनेता को इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि लोग उसको कैरेक्टर से उसको जानते हैं। लेकिन अभी हम, चूंकि बहुत सारे इसमें कॉपीराइट की समस्या है और कई सारी चीजें हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम अपना चंदन से ही बात करें। क्योंकि अभी हम चंदन बिल्कुल बन के बिल्कुल, बात करेंगे आपसे, है ना। विकास तो फिर वो निश्चित रूप से। देखने नहीं, को ठीक मिलता है। ही रहा। चंदन जी, एक लंबा संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है, और संघर्ष की जो यात्रा होती है, अक्सर कहा जाता है कि वो प्राकृतिक यात्रा है। और इस जर्नी में अभी आप खुद को कहाँ पाते हैं चंदन जी? बहुत ये मौजूद सवाल है, चूंकि मतलब आपने जो अब तक किरदार निभाए हैं, एक लंबा संघर्ष भी रहा उसके पीछे, और अब एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां लोग आपके किरदार से आपको पहचानते हैं। बिल्कुल सर, बट मुझे ये लगता है कि आपने बोला ना, ये लंबा संघर्ष है। और ये मेरे ख्याल से ये एक यात्रा है, जो बिहार से हम्म दिल्ली होते हुए फिर मुंबई, और फिर अभी मुंबई में, ये एक यात्रा है। और इसका हम्म भी डेस्टिनेशन आया नहीं है। और मुझे लगता है कि आप, अगर आप अभिनेता हैं या किसी भी हम्म फील्ड में हैं, तो हम एक यात्रा पे होते हैं।
और अगर उसका नेचुरल डेस्टिनेशन जर्नी। आ गया, अगर आप मुकाम हासिल कर लिए, फिर आप ठहर जाओगे, फिर आप अंदर से थोड़ा मर जाओगे। तो अभी तक वो मुझे वो मुकाम नहीं मिला, वो डेस्टिनेशन नहीं मिला जहां मुझे लगे कि हाँ भाई अब कर लिया। और ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों हो? जब आपको अपने काम से इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है, हम्म। तो मैं हम्म। तो यही चाहूंगा कि मैं जब तक सांस ले रहा हूँ तब तक अभिनय कर। कब सोचा चंदन आपने, चूंकि माया नगरी का सफर जो है, आप दिल्ली से होकर के माया नगरी पहुंच गए, पत्रकारिता की आपने पढ़ाई की, हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। कब वो टर्निंग पॉइंट रहा चंदन के जीवन में, जब लगा कि नहीं, अब यहां से एक नई यात्रा शुरू करनी है? तो मुझे ये था ना कि मैंने बचपन से ही मुझे इस अभिनय में और इस दुनिया से मुझे ना थोड़ा लगाव हो गया था। क्योंकि हम्म। यार पढ़ाई लिखाई में मैं सही नहीं था। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे मुझे। फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मैं चीजें बहुत भूलता था। मतलब मैं पढ़ लिया फिर तुरंत भूल जाता था। हम्म। लेकिन बाकी चीजों में मैं बहुत अच्छा रहता था। जब खेल कूद हो गया या कुछ भी आप करवा लो, उन सभी चीजों में मैं सही रहता था। और जब हम्म। मैं फिल्में देखना शुरू किया तो मुझे लगा यार ये बड़ी खूबसूरत चीज है। मतलब एक हम्म। एक्टर इस फिल्म में कुछ और है, फिर उसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है, तो एक ही जीवन में कई सारे किरदार में है वो। हम्म। और मजा आता है। जैसे जब मैं बच्चा था तो मेरे गांव के सभी बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, पतंग उड़ाते थे या दूसरे गेम खेलते थे। बट मुझे जैसे ही फुर्सत मिलती, तो मैं चूंकि महानार का रहने वाला हूँ, उस समय वहां पे 3 पिक्चर हॉल थे। तो जो मेरे घर के बगल में था वो अमरदीप टाकीज था। तो मैं अक्सर हम्म। वहीं पे पाया जाता था। जब भी मुझे वक्त मिले मैं पहुंच जाता था। कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी फिल्म लगी है, कौन सी फिल्म लगी है, बस मैं चुपचाप पर्दे के सामने बैठा रहता था। तो मतलब केमिस्ट्री कम, स्क्रीन की केमिस्ट्री को आपने ज्यादा समझा, मुझे लगता है। जी सॉरी। स्क्रीन की केमिस्ट्री को आपने बहुत बखूबी समझा और आपके किरदार में वो दिखता भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग गया था कि यार इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और हम्म। इसके साथ ही एक चीज और कहेंगे, वो समझिए कि बचपन में एक सुई दे दी गई थी एक्टिंग की। वो ये कि मेरे गांव में लोग ना छठ में, दीपावली में या होली दशहरा में ये लोग खुद हम्म। से प्ले लिख के खेलते थे। वहां पर प्ले को खेला जाता था, नाटक को खेला जाता था। जब हम पटना आए तो मंचन होने लगा बाकी चीजें दिल्ली वगैरह में। लेकिन हम्म। गांव में लोग नाटक लिखते और उसको खेलते थे। तो मुझे लगा यार अच्छा हाँ, तो मैं भी बहुत। ज- जब मैं छोटा था तो सबसे आगे बैठा रहता था। शाम से लेकर सुबह तक एक एक सीन, एक एक दृश्य याद रहते थे मुझे। तो ये सिलसिला जारी हो गया और उस समय दूरदर्शन। कब से ये जारी हुआ चंदन? ये बहुत दिलचस्प वाक्या होता है, वो मोमेंट होता है जब आप पहली बार, गांव का आपने जिक्र किया, मुझे भी बचपन की कई कहानियां याद आने लगी। होता है ना, जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़ते हैं तो वो एक थरथराहट सी होती है कि आप इतने लोगों के सामने जाकर के प्ले करना है आपको, और एक उत्साह भी होता है अंदर से। तो उन पहलुओं पर जरा आप प्रकाश डालिए तो बेहतर होगा, दर्शक इन चीजों को भी एंजॉय करना चाहेंगे। देखिए घबराहट तो कभी नहीं रही, हम्म। घबराहट नहीं रही। बट मुझे ये लगा कि मुझे बाल कलाकार के रूप में मुझे एक धनंजय चाचा थे हमारे गांव में। तो उन्होंने हम्म। ना छोटे छोटे कैरेक्टर मुझे देते थे वो, जब भी हम्म। गांव में प्ले होता और मैं उसको करता था। फिर करते करते स्कूल में चला गया। स्कूल में जब भी हम्म। कुछ ऐसा होता था एनुअल डे वगैरह पे, तो हम पार्टिसिपेट करते हम्म। थे। लेकिन मैं अभी एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने ना मेरे यहाँ लाइट बहुत लेट से आई थी, बिजली नहीं थी। तो हम बैटरी लाते थे भाड़े पे। अच्छा। 12 रुपए हम्म। 15 रुपए में भाड़े पे मिलता था बैटरी। और वो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हम रखते थे, फिर हम हम्म। मंडे को वापस कर देते थे उनका बैटरी। तो हम्म। उसमें हम 3 3 फिल्में आती थी, तीनों दिन अलग अलग फिल्में। मतलब फ्राइडे को अगर आप लोग को याद हो तो 9:30 बजे से आती थी। सैटरडे को रात में 10:30 बजे से। और संडे संडे को 4 बजे शाम से आती थी फिल्में। तो ये सब मैंने बड़ा। बायोस्कोप की तरह वो अलग अलग तरीके से दिखाया जाता था। जी 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 जी। तो मुझे ना हम्म। मतलब समझी इश्क हो गया था फिल्मों से, हम्म। अभिनय से। मैं रात दिन इसके बारे में सोचते रहता था। और मेरे पास एक 2 सेल के एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था, जिसमें मैं बहुत सारे इंटरव्यू सुने विविध भारती पे। हम्म। तो
एक मुंबई से वास्ता हो गया, और मुंबई जाने के कैसे कैसे रास्ते हैं, हमें अगर अभिनय करना है तो किन किन हालात से गुजरने होंगे, कहाँ कहाँ इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, या कैसे आगे बढ़ा जाए, ये सब मुझे पहले से धीरे धीरे नॉलेज होने लगा। और उस समय हम्म। दैनिक जागरण या हिंदुस्तान में ना कुछ क्वेश्चन आंसर पाठक पूछते थे, हम्म। तो नई दिशाएं करके या नई राहें, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री पेपर आते थे। हम्म। तो मैं उनमें से कुछ कुछ भी अगर एक्टिंग के बारे में मिल जाए या मास कम्युनिकेशन के बारे में मिल जाए, तो मैं कटिंग करके रख। बिहार तक के दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि आप किरदार को आपने जिया है, वो आपके कैरेक्टर में दिखता भी है और लगातार इसीलिए आपको इतना प्यार भी मिला। चंदन, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि अभी चंपारण मटन जो है वो चर्चा में है, सेमीफाइनल के दौर में, ऑस्कर की रेस में। ये फिल्म 24 मिनट की जो फिल्म है, ये कब पहला कॉल आया चंपारण मटन के लिए और उसके स्क्रिप्ट को आपने देखा? क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और आप खुद बिहार की धरती से हैं, तो क्या लगा उसमें खास जो आपको करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, मतलब कि यार हम्म। मेरी कहानी सुन लो, हम आपके साथ करना चाहते हैं, तो मुझे लगा ये भी उसी तरह की कहानी होगी, मतलब। और उस समय मैं हम्म। रोहन सिप्पी सर, रमेश सिप्पी प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने शोले वगैरह हम्म। बनाई है, तो मैं उनके साथ हम्म। काम कर रहा था। मिसफिट वो सिटकॉम है, हम्म। हम्म। तो मैं उसमें काफी बिजी था। तो एक मैसेज आया कि नमस्ते सर, मेरा नाम रंजन है और मैं हाजीपुर से हूँ, मैं एफटीआई में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक डिप्लोमा फिल्म बनाना चाहता हूँ आपके साथ। मैं सोचा अरे यार क्या मैं, मतलब, बट मुझे एक चीज लग गया था कि हाजीपुर का लड़का है और ये मेरे ही हम्म। होम डिस्ट्रिक्ट का है। तो और ये मुझे पता हम्म। क्यों नहीं है कि कोई लड़का, मतलब क्योंकि देखो अभी हम लोग निश्चित रूप से थोड़े से पिछड़े हुए जगह से तो हैं, अगर वहां से कोई लड़का हम्म। अगर एफटीआई जा रहा है या कुछ अच्छा कर रहा है, तो थोड़ा सा लग जाता है आपको कि भाई एक बार देखें है कौन, कर क्या रहा है ये। तो मैंने कहा कि ठीक है, कल हम्म। आप मुझे कॉल करना, 11 बजे के आसपास मैं फ्री रहूंगा। और जब हम्म। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, तो बड़ा खूबसूरत लगा कहानी। और मैंने फिर उनको, जो मेरे पास खाली थे समय, मैंने उनको वो दिया। और मैं बस ये सोच के गया था कि ये एक डिप्लोमा फिल्म है, अगर ये मैं हम्म। करता हूँ, क्योंकि रंजन इसके डायरेक्टर हैं, अगर वो डिप्लोमा फिल्म अगर करते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर ढंग के एक्टर वगैरह आ जाए। आमतौर पे जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं, वो वहीं आसपास के जो पुणे के जो आर्टिस्ट हैं उनको लेकर के अपना डिप्लोमा सबमिट कर देते हैं। हम्म। बट ये रंजन मुझे कॉल किए कि यार ये मेरा फाइनल ईयर है और मैं चाहता हूँ बड़ा हम्म। बढ़िया से इसको शूट करूँ। कहानी बड़ी अच्छी थी। और एक बात मैं बिहार तक के सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि ये पहली बज्जिका फिल्म है, मतलब आज तक हम्म। बज्जिका में कोई काम नहीं हुआ है, या अगर हुआ होगा तो आप मुझे जरूर बिहार तक में आप कमेंट करें, है ना, ताकि ये चीजें मुझ हम्म। तक भी पहुंचे। लेकिन जहां तक हम्म। मेरी जानकारी है कि बज्जिका में इस तरह की कोई फिल्में नहीं बनी है जो इस लेवल पे नाम कमाया हो। तो खैर, जब इन्होंने कहा कि बज्जिका में ही हम फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक हुक पॉइंट था इस फिल्म से जुड़ने के लिए। दूसरी अच्छा। बात कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्म इस लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि एक डिप्लोमा फिल्म है, स्टूडेंट लोग बना रहे हैं, और मैं इसलिए करने चला गया क्योंकि ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से हैं। और हम्म। मैं उस समय लगातार बहुत कमर्शियल चीजें करके, और लगातार 4-5 महीने से ना एक भी छुट्टी नहीं लिया था। मेरे ध्यान अच्छा। में ये अच्छा। था कि मैं जब ये 12 दिन के हम्म। शूट पे जाऊंगा, तो ये एक तरह का मेरा हम्म। वर्कशॉप होगा, और थोड़ा सा फ्रेशमेंट हो जाएगा मेरा, अपना रिफ्रेश हो जाएंगे, चला जाए। तो मैं ये सोच के चंपारण चला गया मटन था। पे कुछ जी जी चंदन, एक और सवाल यहाँ पनप रहा है, चूंकि दर्शकों से भी जुड़ा हुआ ये सवाल है। जो लोग आपको देख रहे हैं वो चंपारण मटन भी देखेंगे, निश्चित तौर पर देखेंगे। आम दर्शकों को चंपारण मटन क्यों देखना चाहिए, ये सवाल चंदन से है। मुख्य किरदार में आप हैं। जी हाँ, क्यों देखना चाहिए, इससे पहले बता दूं कि ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल में ट्रेवल कर रही है। और हम्म। बेहतर पता होगा एफटीआई को और हमारे डायरेक्टर सर को कि ये कब आम लोगों हम्म। के लिए उपलब्ध होगी। बट ये फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए हम्म। क्योंकि आपको ये फिल्म फिल्मी जैसा नहीं लगेगा। आप जैसे ये बिल्कुल। ओपनिंग सीन से लेकर के एंड तक आप जाते हैं, तो ये आपको ऐसा लगेगा हम्म। कि ये मेरे घर की कहानी है। और कहीं आपको हम्म। एक्टिंग जैसा कुछ आपको नहीं लगेगा कि यार एक्टिंग कुछ हो रहा है ना। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हम अपने अपने गांव हम्म। घर में जिस तरह से लोग रहते हैं, उसी तरह से आपको सब कुछ उसका पूरी फिल्म लगेगा। कहीं से आपको हम्म।
थोड़ा सा आपको धोखे में रखने की कोशिश नहीं की जाएगी, और इसलिए भी देखनी चाहिए ये फिल्म क्योंकि मटन एक मेटाफर है। इस मटन के पीछे एक निम्न वर्गीय परिवार की कहानी है कि कैसे लॉकडाउन के हम्म। बाद चीजें बिल्कुल बदल गईं, और जिनका कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी था, नौकरी छूट जाने के बाद हम्म। अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो मटन उसको नहीं खिला पा रहा है। ये दर्द, ये पीड़ा उसको हम्म। कैसे मजबूर कर देता है गांव से कुछ पैसे उसे लेने के लिए, और थोड़ा एक हम्म। हैरारकी है समाज में जो अभी भी कहीं कहीं हम्म। है हमारे समाज में, आसपास में है, उनको भी हल्का सा हम्म। टच करती है ये फिल्म। और आपको जब, हाँ, निश्चित रूप से इसमें बहुत खूबसूरत रोमांटिक सीन भी हैं जो एक पति हम्म। पत्नी के बीच में, लेकिन बहुत खूबसूरत है। कहीं से आपको कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि गड़बड़। आपने जिक्र किया, हाँ आपने जिक्र किया। देखिए फलक खान से जब बिहार तक संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि बिहार के लोगों में जो एटीट्यूड होता है ना, वो कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड होता है। तो ये भी दर्शकों को देखने को मिलेगा इसमें। निश्चित रूप से। और मैं तो कहता हूँ कि आप सभी जो भी बिहार के बिहार तक हम्म। के माध्यम से लोग देख रहे हैं, देश भर के हम्म। लोग देख रहे हैं या देश से बाहर भी देख रहे हैं, मैं उनको अपनी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं मुझे कभी थोड़ा सा भी लगता है कि अगर मैं मेरा मन थोड़ा डगमगा रहा है, हम्म। तो मुझे दशरथ मांझी की याद आती है कि एक इंसान बिल्कुल। जो 22-24 साल अपनी बीवी के लिए हम्म। पहाड़ खोद के रास्ता बना सकता है। भाई, हम्म। 22-24 साल बहुत होता है। मैं उस प्रदेश से हूं, है ना। बिल्कुल। जा तो हम्म। मुझे भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि प्लीज, अगर आपका मकसद सही है, आपके इरादे बड़े नेक हैं, तो हम्म। प्लीज, वक्त लगेगा। नहीं बिल्कुल चंदन जी, आप हिम्मत नहीं हारने वाले कलाकार हैं, ये आपके अभिनय से दिखता है। और इसीलिए लोग आपको इतना प्यार करते हैं चंदन। देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि दर्शक इस बात को समझें कि चंदन जो मुख्य भूमिका में है वो कह रहे हैं कि इसमें फिल्मी जैसा कुछ नहीं है। और इनके एक्टिंग को आपने देखा है, पूरे देश ने देखा उस वेब सीरीज के जरिए, और भी तमाम इनकी फिल्में हैं। चंदन जी, एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे। इस मूवी को आपने किया 24 मिनट की मात्र मूवी जो अब तक बताई जा रही है, कोई खास मोमेंट जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? एक क्यूरियोसिटी होती है ना दर्शकों में, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं वो छोटे छोटे मोमेंट को जानना चाहते हैं आपसे। मतलब शूटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए यादगार बन गई हो। देखो, ये बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने, और इसके आंसर मेरे हम्म। पास, मैं सोच भी रहा था कोई पूछे तो मैं जवाब दूं। तो जी। ये अक्सर ये सवाल मेरे पास आते हैं। तो हम्म। मुझे क्या लगता है कि देखो, जब कोई फिल्म फ्लोर पे जाती है ना, और हम्म। उसमें जो भी 100, 150, 200 लोग होते हैं, इकट्ठा होते हैं, पूरी हम्म। यूनिट होती है। हम्म। तो जैसे मान लो कि आज 2 या 3 है तारीख, हम्म। तो जब हम इस डेट को, आज हमारे पास कॉल टाइम आया है और हम शूट पे आए हैं, हम्म। इसके पीछे 6 महीने या साल भर की मेहनत होती है सिर्फ आज के लिए। तो बिल्कुल। हर दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही सुबह में 5:30 या 5 बजे मेरा अलार्म बजता है, और 6:30 का कॉल टाइम होता है, जैसे हम्म। ही मेरी आंखें खुलती हैं, मुझे ये लगता है कि आज के दिन मेरे जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। ये कॉल टाइम, ये इतने लंबे चौड़े क्रू, ये खूबसूरत सेट हम्म। कभी नहीं आने वाला। तो प्लीज, आज का टाइम मेरे लिए है, कर दो। जितना ताकत है, जितनी एनर्जी है, जितना माँ सरस्वती ने तेरे को दिया है, प्लीज 100% लगा दो। तो जब मैं ऐसा सोचता हूं, तो हर हम्म। दिन खूबसूरत होता है। हर दिन ऐसा लगता है कि आज मजा आ गया, मजा आ गया। तो उनमें से किसी एक दिन को ढूंढना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है, हम्म। हमेशा मुश्किल रहा है। या ठीक है चंदन, कुछ और सवाल हैं। अब दर्शकों के भी सवाल होते हैं, और लगातार चूंकि 12 दिन में ये शॉर्ट फिल्म बनी है, और 12 दिन के बाद सेमीफाइनल में पहुंच जाना, ऑस्कर के लिए 1700 फिल्में जहां आती हैं वहां इस फिल्म के बारे में जब आपने सुना कि सेमीफाइनल के दौर में पहुंच गई, तब आपके लिए वो कैसा मोमेंट था? चूंकि 10-12 कलाकार जो भी हैं बिहार से हैं, सबसे आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह का मोमेंट था? रूप से देखो, सच पूछो तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यार मैंने हम्म। मतलब इस लेवल पे तो नहीं सोचा था।
उम्मीदें इतनी नहीं पाली थी, बस अभी अपना कहना है कि 10 चीजें और भी प्रोजेक्ट चल रही होती हैं। अभी मैं हम्म। आपसे बात कर रहा हूँ, कल कोई और मेरा रैप अप किसी और प्रोजेक्ट का रैप अप हुआ है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल हम्म। सुबह मैं किसी और नए प्रोजेक्ट पे डबिंग शुरू करने वाला हूँ। हम्म। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये फिल्म इस लेवल पे पहुंच गई, ऐसा उम्मीद तो किसी को नहीं था, ना डायरेक्टर को था, हम्म। ना एफटीआई को था, ना हम लोगों का था। लेकिन हाँ, हम लोगों ने दिल से काम किया था, बहुत मेहनत करी थी। वहाँ सिचुएशन थोड़े से ठीक नहीं थे, क्योंकि हम्म। शुरुआत के 3 दिन बहुत ज्यादा ठंड थी। अ, और वो नाइट शूट था हमारा, तो हम एक तरफ सीन करते थे, दूसरी तरफ बहुत हम लोग घूड़ा कहते हैं उसको, अलाव, हम वो जला के रखते थे। हेलो। तुरंत, बिल्कुल। हाँ, तुरंत शूट किया, तुरंत हाथ सेक रहे हैं। तो इधर तो पूरा गर्म हो जाता, पीछे बहुत ठंड लगती थी, और वो हम खुले हम्म। खेत में चल रहा था ये सब सीन वगैरह। तो बड़ा मुश्किल हम्म। में शूट किया था, लेकिन दिल से किया था बहुत। क्योंकि एक चीज और, मैं थोड़ा रास्ता भटक रहा हूँ, टॉपिक से भटक रहा हूँ, हम्म। तो प्लीज। तो ऐसा है कि मुझे हमेशा ये लगता है सर कि दुनिया में बहुत मुश्किल मुश्किल काम है, उनमें से फिल्म मेकिंग भी एक बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। कभी बिल्कुल। आप सेट पे आइए तो मैं आपको दिखाऊं कैसा माहौल होता है, और कितने लोग कैमरे के पीछे काम करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। खैर, आपका हम्म। सवाल था कि कैसे, हाँ, तो जब मुझे पता चला तो थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई, फिर मैं खुद से ही उसको एक बार चेक करना चाहा, और देखा कि हाँ, सच में हमारी फिल्म का नाम है। और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो अलग अलग डेवलप कंट्री के फिल्मों के साथ, हमारा भी एक फिल्म हम्म। है, चंपारण मटन, एफटीआई इंडिया से। तो थोड़ा अच्छा हम्म। लगा, थोड़ा क्या, बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा बहुत अच्छा लगा कि लगा, बिल्कुल। उन सभी फिल्मों के बीच में, उन सभी देशों के बीच में एक इंडिया भी दिख रहा था। और दूसरी बात कि आप एक बिहार को भी वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल, इसी सवाल, यही सवाल भी था मेरा, कि बिहार को रिप्रेजेंट करना उसके लिए गर्व की बात होगी ना आपके लिए। जी जी जी। तो बट उस समय मैं एक बिहारी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम्म। इन सभी देशों के फ्लैग के बीच में मेरा इंडिया का भी एक फ्लैग है। हम्म। वो जो उस नैरेटिव कैटेगरी में आना, और इकलौती इंडिया से वो फिल्म जाना, वहां पे हम्म। मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, हम्म। तो एक खुशी मिलती है। ग्लूजबम टाइप, बिल्कुल, के रोंगटे खड़े हो जाना। जी, इतना खूबसूरत देश है हमारा, और अपने देश को लेकर के, अपने झंडे को लेकर के आप वहां जाते हो जहां पर वर्ल्ड सिनेमा है, जहां पे बहुत हम्म। बड़े बड़े योद्धा हैं, और आपके फिल्म को देखेंगे, ठोक बजा के देखेंगे, हाँ ये कितना मजबूत है, कितना हम्म। कारगर है, कितना खूबसूरत है। मैं हम्म। चंपारण मटन के बैनर तले हम्म। हिंदुस्तान का झंडा लेकर के वहां खड़ा हूं। तो इसका हम्म। एहसास कैसे शेयर करूं मैं आपसे, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए, और जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे हमारे दर्शक, वो चेहरे पर एक ज़रूर मुस्कान लिए आपको याद करेंगे। और बेईमानी होगी अगर मैं कोई आपसे कोई डायलॉग ना सुनूं। चंदन इतने देर से बोल रहे हैं, और कोई कोई फेवरेट डायलॉग जो आपका हो चंदन। सवालों की लंबी फहरिस्त है मेरे पास, लेकिन कोई अच्छा डायलॉग अपने अंदाज में जैसे आप बोलना चाहते हो। अभी चूंकि चंपारण तो हमारे फेस्टिवल में है, और उसके हाँ, नहीं, कुछ इसके इतर, इसके क्लॉज अलावा। वगैरह हैं, तो वो तो मैं शेयर नहीं भी कर पाऊंगा, हाँ, नहीं, क्योंककि इसके अलावा, कई इसके सारे अलावा। फेस्टिवल में हैं। तो बट मैं चाहता हूँ कि हम्म। एक बार पंचायत का ही सुना दूं, क्योंकि आप ज्यादातर लोग, मुझे उसी हाँ। प्रोजेक्ट से जानते हैं। तो जी। बिहार में भी बड़ा नौकरी वोकरी का चल रहा है झमेला, बिहार में क्या पूरे देश में ही चल रहा है। तो हाँ जी। हाँ, सॉरी, माफ करना। हाँ, तो हुआ क्या कि हाँ, अभिषेक सर, काम में एकदम में मन नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं है सर, हम भी शुरू शुरू में कोशिश किए थे आर्मी के बहाली में दौड़ने की, लेकिन हमारे दोनों घुटना आपस में सटता था ना, तो हम मेडिकल में छटा गए। लेकिन सर, आप में प्रतिभा है, अब खूब मन लगा के पढ़िए, अब जरूर एक दिन परीक्षा निकाल लीजिएगा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, मतलब दर्शक जो है उसमें खो गए होंगे। चंदन, एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे।
क्योंकि देखिए जब आपने उस कैरेक्टर को प्ले किया, एकदम से आपने खुद को उस कैरेक्टर में ढाल लिया। जैसे आपने शुरू में भी कहा कि आप फ़िल्मी नहीं होना चाहते, कलाकार की जो बेसिक समझ होती है, उसका आपने ज़िक्र किया। कैसे मतलब आप माया नगरी महनार से माया नगरी चल के गए, भाषाओं को लेकर के भी तमाम तरह की चीज़ें होती होंगी, बहुत सारे शब्द को आपको ठीक करने होंगे। उसके बाद फिर से वापस उसी बिहारी टोन में आना चैलेंजिंग रहा था क्या? बहुत खूबसूरत सवाल है ये। तो चैलेंजिंग तो था, जब तक मैं बिहार में था तो भाषा को लेकर मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता हम्म। था कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। हम्म। दिल्ली में गया तो थिएटर में मुझे, जब मैं बोलता तो लोग कहते हैं क्या बोल रहा है? मैंने कहा, क्या बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ। तो तब जाके अच्छा मुझे उतना एहसास नहीं हो रहा था। फिर मैं जब मुंबई आया, हालांकि सुधार की गुंजाइश वहां भी थी और मैं धीरे धीरे खुद को सुधार भी रहा था। दिल्ली में फिर सॉरी मुंबई में जब आया तो रघुवीर यादव जो हमारे गुरु हैं, तो उनके साथ हम एक बार उनके घर पे थे, एक वर्कशॉप चल रहा था। तो वहां हम्म। पे मुझे कई सारे भाषा को लेवल पे बहुत बारीक बारीक चीजों पे उन्होंने बात करी थी। वो हम्म। मुझे बड़ा काम आया। फिर जब पंचायत आया मेरे पास, तब तक मैं ठीक ठाक कर लिया था खुद को। हम्म। तो चंदन सर, पंचायत के हमारे राइटर, उन्होंने कहा कि भाई हम्म। इसको तो श और स में फर्क भूल जाओ, जो आए तेरे को एकदम बिहारी वही चाहिए मेरे को। अच्छा, मतलब उसी 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 टोन में चाहिए। हाँ जी, तो फिर से मैं एकदम हुँ। चला गया अपने गांव में, मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली चला गया। और मेंटली चले गए। हाँ जी, फिर से वही सब चीजें आ गई, लेकिन तब तक मुझे समझ में आ गई थी क्या सही है क्या गलत है। बट हुँ। सही था ये, मेरे लिए बहुत आसान ठीक था है, वापस जाना वहाँ, है ना। और कुछ और भी ठीक है। था इसमें, शायद ये कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था जो मैं भूल गया हूँ, कुछ और भी था क्या? हाँ, नहीं मतलब भाषा की बंदिशों को तोड़ते हुए फिर वापस इस कैरेक्टर में ढलना मुश्किल था, आसान था, कैसा था ये सवाल था? हाँ हाँ हाँ, यही था। लेकिन मैं तो ये कहूंगा ना, अभी चीजें बदल रही हैं। शायद हुँ, बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जो लोग हम्म। अभिनय के छात्र हैं या जो थिएटर से हुँ, हैं अभी, हुँ, मैं उन सबको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब आप कैमरे पे हो या हुँ, स्टेज पे हो, हम्म। मायने ये रखता है कि उस वक्त आप कितने सच्चे हो। आप सौ बिल्कुल। को म बोल दो, ट बोल दो, फ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप अपने कैरेक्टर के साथ सच्चाई के साथ खड़े हो? हम्म। आज इतने साल देख। से लगभग 5.5 साल हो गए मुंबई में काम करते हुए, किसी हम्म। सेट पे मुझे किसी ने नहीं कहा कि भाई ये शब्द थोड़े गड़बड़ आ रहे हैं, इसको थोड़ा ठीक करें। आ भी रहे होंगे ना, किसी ने मुझे नहीं टोका। हुँ, क्यों? क्योंकि आप जब 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 किसी कैरेक्टर में होते हो ना, तो हुँ, डायरेक्टर सच्चाई मांगता है। डायरेक्टर ये देखता है बिल्कुल। कि मेरा एक्टर या जो मेरा कैरेक्टर है कितना बिलीव के साथ प्ले कर रहा है। तो हुँ, प्लीज आप लोग, भाषा तो अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध बिल्कुल हम्म। होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज इसको लोड मत दो। हम्म। ये बड़ी बात है। मतलब आप उस किरदार को जी रहे होते हैं तो वहाँ भाषा मायने नहीं रखती। बहुत सारे एक्टर को मैं देखता हूं कि वो पूरा एनर्जी शब्दों में घुसे रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको हुँ, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। तो यार तुम, जब तुम शब्दों में ही घुसे रहोगे तो कब परफॉर्म करोगे? कब तुम उस हुँ। कैरेक्टर में उतरोगे? आपके अंदर की कला फिर बाहर नहीं आती, शब्दों में उलझ कर रह जाती है। बहुत ऐसे मैंने आसपास में ऐसे मेरे हुँ, दोस्त लोग हैं, मैं उनको देखता हूँ। तो हुँ। आप उस मोमेंट में रहना ज्यादा जरूरी है। हम आप तो अच्छा आप चंदन, लोग एक तो और सवाल आप लोग जी। तो मैं तो हुँ, कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और वहां पे तो ये मतलब मुझे पता है कि कम्युनिकेशन क्या है, कि यार मैं किसी भी तरह से अपनी बात आप तक पहुंचा दूं, और आप अपनी हुँ। बात मुझ तक पहुंचा दें। मीडियम कुछ भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, और एक कलाकार के तौर पर आप अपनी बातें ही नहीं, अपने कला के प्रदर्शन को जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है चंदन, आप बधाई के पात्र हैं। कुछ सवाल और भी हैं निश्चित रूप से चंदन, ये सवाल चूँकि चंपारण मटन से एक बार फिर से भी बिहार तक पे ही चंपारण मटन के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मतलब क्रेडिट जो है मुझे कम दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ये सवाल पूछना आपसे लाज़मी हो जाता है। उन्होंने हाँ। उन्होंने कहा कि जो मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूं कि आरोप लगा रहे हैं डायरेक्टर जो हैं
कि उनको मतलब उनका सब किया धरा है, लेकिन उनको क्रेडिट कम दिया जा रहा है आम लोगों में, मीडिया में, ऐसा ऐसा आप मानते हैं क्या? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि हम्म। ऐसा ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम्म। अगर वो फिल्म किसी ने देखी होगी या फिर अगर जो मीडिया में आ रही होंगी, जैसे आपने भी कहा हम्म। कि डायरेक्टर रंजन कुमार है, तो ये तो इनका क्रेडिट है हम्म। ही ना। ये तो कोई नहीं छीन बिल्कुल, सकता ना। कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता तो। बट हो सकता है सर किसी और परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वे ये मैं बात कह रहा कही हूं। होगी, है ना। बट हम्म। मुझे ऐसा नहीं ठीक लगता है। कि कोई क्रेडिट छीन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हाँ, जिसका जो मतलब किरदार होता है वो वहां पे फिट बैठता है, और ये उनकी फिल्म है, उन्हीं के नाम से गई है। बिल्कुल चंदन जी, अब बिहार के सवाल पे वापस लौटते हैं चंदन। बिहार में कला की संभावनाओं को आप कितना देखते हैं? एक सवाल इससे पहले हम ले लेते हैं, क्योंकि तमाम जो कला से रिलेटेड सवाल मैंने पूछे, इसमें एक सवाल जो छूट रहा है वो ये कि चंदन, इतने बड़े कलाकार के तौर पर अब पूरे देश में जाने जा रहे हैं, इंस्पिरेशन तो जरूर होता है। कौन से ऐसे लोग हैं? बहुत सारे हो सकते हैं इंस्पिरेशन, मैं एक का नाम ये नहीं कहूंगा कि आप एक ही का नाम लीजिए, बहुत सारे इंस्पिरेशन हो सकते हैं। कला की जो पहली सीख आपको मिली चंदन जी, वो कहां से मिली? किन किन लोगों से मिली? देखो, जैसे मैं प्रभावित तो किसी एक्टर से नहीं हूँ कि जी। मुझे इनके तरह ये इनको देख करके और मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग हम्म। करनी चाहिए ना। ऐसा तो कुछ हम्म। नहीं था। मुझे ये पूरा एक हम्म। सिस्टम जो है हम्म। सिनेमा का, ये मुझे पसंद था और इसलिए मैंने किया है। लेकिन हाँ, अगर मुझे किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है, जिसको जो शुरुआती शुरुआती दौर में मैं देख मुझे लगा, अरे बाप रे, ये तो अलग लेवल हम्म। का एक्टिंग है। वो था बलराज साहनी साहब। सॉरी, वो थे बलराज साहनी अरे वाह। साहब। जब मैं बलराज साहनी साहब की हम्म। फिल्म 2 बीघा जमीन देखी, हम्म। तो मुझे लगा उस टाइम में कोई इतना नेचुरल कैसे कर सकता है। हम्म, और उस टाइम जब मैं छोटे शहर में था, तो हमारे यहाँ मतलब गोविंदा की फिल्में आती थी ज्यादातर, मिथुन दा मिथुन की फिल्में चक्रवर्ती आती की थी। फिल्म। जी जी जी, जी। शपथ और सेरा और ये सब चंडाल वगैरह सारी फिल्में, हम्म। या फिर अपना जो भी है, मतलब जी। बहुत पुरानी पुरानी फिल्में हमारे यहाँ लगती थी, नई फिल्में नहीं लगती थी। हम्म। तो मैं उस तरह की फिल्में देखी, देख देख के बड़ा हो रहा था। लेकिन जब मैं बलराज साहनी साहब को देखा, तो मुझे लगा हम्म। यार, ये आदमी कितना सच्चाई के साथ प्ले कर रहा है। 2 बीघा जमीन एक ऐसी फिल्म थी जहां मुझे लगा कि बस कुछ अलग है भाई इनके किरदार में। इनके हम्म। जो ये परफॉर्म करते हैं, ये बिल्कुल अलग है। जो फिल्में मैं देख के आया हूँ, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम्म। और फिर बाद में मुझे इरफान साहब मतलब लगे कि यार जी। ये कमाल है। जो भी जहां मतलब जिस चीज को उठा ले उसको सोना कर दे। इरफान साहब ऐसे थे वो। तो ये 2 लोग मुझे बहुत वर्तमान समय में, प्रभावित, हाँ जी, सॉरी। वर्तमान समय में। वर्तमान समय में ऐसा कुछ मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि किसी एक का नाम लेना सही नहीं है। मुझे हम्म। किसी अभिनेता की फलानी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, और किसी अभिनेता का वो चीजें बहुत अच्छी लगती, तो किसी एक का नाम, किसी एक फिल्म का नाम लेना मुझे सही नहीं लगता है। हम्म। ठीक है, चलिए छोटे छोटे दो सवाल और ले लेते। जी, ठीक है। मैं समझ गया आप उस बातचीत में आप ये कह रहे हैं किसी एक का नाम लेना उचित नहीं भी है, तमाम सारे लोग इंस्पिरेशन हो सकते हैं आगे, और मतलब आपकी यात्रा लंबी है। बिहार में कला की संभावना कितने देख रहे हैं? बहुत सारे कलाकार हैं बिहार में जो ग्रासरूट लेवल से उठ करके उन्होंने अपने अभिनय से लोहा मनवाया है, और पूरे देश ही नहीं दुनिया में परचम लहराया है। इसकी संभावना को आप कितना देखते हैं आगे चंदन? तो बिहार उसकी जब भी उस जब फहरिस्त में आप भी हैं। जी जी, जब भी इस तरह का सवाल आता है ना, तो थोड़ा सा मेरे को इमोशनल तो करता है, क्योंकि हम्म। मैं एक ऐसे माटी से हूं जहां पर बहुत सारी चीजों का अभाव है, और ये चीज आपको मानना पड़ेगा, हम्म। है कि नहीं। और बिल्कुल। बट फिर भी वहां के लोग चूंकि साहसी हैं अपने दम पे। ये चीज जरूर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आज बिहार से बाहर या बिहार में रहकर भी जो लोग बेहतर कर रहे हैं, उनको कोई अलग से सपोर्ट या किसी तरह की का मदद नहीं दिया जा रहा है। वो सब अपने दम पे कर रहे हैं, है ना। हम्म। और रही बात संभावना की, तो कुछ इस तरह का भी निकट भविष्य में मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ सरकार के द्वारा या कुछ ऐसा सामाजिक लोग जो हैं वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनसे वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको कुछ मदद मिले। ऐसा कुछ नहीं मुझे दिख रहा है। खटकता है ये सवाल, खटकता है ये मन में आता है कि ऐसा होना चाहिए था।
बिल्कुल आता है, इसलिए भी आता है कि पटना और भागलपुर, दरभंगा और उधर गया, ऐसे बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं जहाँ के आर्टिस्ट मान लो 20 25 30 साल सिर्फ थिएटर किया है, और आखिरी टाइम पे बिल्कुल। उनके पास स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा नहीं रही, जिनकी वजह से वो अकाल ही खत्म हो गए, है ना। तो उनको बस कुछ पैसों के लिए, मतलब इलाज के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। तो ये सब चीजें थोड़ा सा लगता है, क्योंकि देखो यार, हम एक आर्टिस्ट है, हमारा काम हम्म। क्या है। मैंने या मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे रखी है सिर्फ कला के लिए। हम्म। आप अभी जब आप अभी यहाँ से अपने घर जाएंगे, शाम में टीवी खोलेंगे, अपने आप बीवी बच्चे खाना खाते रहेंगे आप सबके साथ, वहां पे हम जैसे कलाकार आएंगे और आपको इंटरटेन करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। एक काम है, आपको इंटरटेन करना, बदले में कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत प्यार दे दिया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो जब हम अपनी पूरी जिंदगी आपको हंसाने के लिए, आपको इंटरटेन करने के लिए दे दिया, हम्म। तो जो लोग थिएटर से हैं या फिर जो आर्थिक रूप से ऐसे कलाकार जिनको जरूरत है, हम्म। सामाजिक रूप से सुरक्षा की जरूरत है, प्लीज जो लोग सुन रहे हैं, जो असरदार हैं, जो ऐसा कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर उन लोगों को कुछ इस तरह की सहायता हो तो बेहतर होगा। और सिर्फ वो नहीं, आर्टिस्ट ही नहीं, आपकी बातों का एक चीज असर तो और, होगा ही है दर्शकों पे। जी जी, जी, बताइए। एक चीज और, सिर्फ वो आर्टिस्ट नहीं जो आपको दिखते हैं, ऐसे बहुत सारे, हम्म। चूंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हम्म। कैमरे के पीछे होते हैं और पूरी जिंदगी वो कैमरे के पीछे ही रह जाते हैं, बहुत काम करते हैं। उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी सुरक्षा चाहिए, जो जब उनका शरीर ना चले, मान लो कि जो लाइटमैन है, वो 50 60 केजी का लाइट लेकर के हम्म। बड़े 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 बिल्डिंगों पर चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, सेट पे चढ़ जाते हैं, जब उनका शरीर नहीं चलता तो बड़ी मुश्किल होती है ना, काम छूट जाता है। तो इस चीजें हैं जो थोड़ी सी दुरुस्त होनी चाहिए, बहुत सारे यूनियन हैं, इन लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। ये तो कुछ चिंताएं चिंताएं हैं मेरे सामने। और नहीं, बहुत बेसिक सवाल आप उठा रहे हैं चंदन। बहुत बेसिक सवाल है और मुझे लगता है कि एक कलाकार को इस पक्ष पर भी बात करना चाहिए और बहुत इसका एक मानवीय पहलू भी है जो बात आप कह रहे हैं चंदन। किस तरह की फिल्में आगे आप करना चाहेंगे? आखिरी सवाल होगा मेरा। और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में दर्शकों को कितना हंसाएंगे, कितना गुदगुदाएंगे आप और कितना इमोशनल करेंगे? हाँ, तो आपने जितने भी अभी कला के रंग ने आपने कहा ना, वो सारे रंग आप मेरे आने वाले प्रोजेक्ट में आपको दिखेंगे। मेरे जो, फटाफट मैं नाम ले लेता हूँ। अभी सबसे पहले तो अभी अभी ट्रेलर आ गया है इसका, चूना का, बट उसके डेट अभी हम्म। फिर से थोड़े आगे आगे पीछे हो रहे हैं। तो चूना हम्म। में जो लोग मुझे पंचायत से जानते हैं, वो निश्चित रूप से अब मुझे चूना से जानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अलग काम है। अगर चूना में भी अगर कुछ गलती रह गई या कुछ कसर बाकी रह गया, तो उसे भरने के लिए आ हम्म। रहा है लखोट, अमेजन प्राइम का। हम्म। उसमें बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, मेरा पसंदीदा कैरेक्टर है, तो वो अमेजन पे है, लखोट आने वाला है। उसके बाद मिसफिट आएगा, वो सिटकॉम है जो मैं, कुणाल रॉय कपूर और हम्म। ताहा शाह मिलकर के हमने किया है। हम्म। रमेश सिप्पी प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने शोले जैसे फिल्में बनाई हैं। और उसके बाद मैंने एक फिल्म भी किया है, मैं ही उसमें लीड हूँ, मजनू सैलून करके है। एक बनारस हम्म। की कहानी है, बनारस का एक लड़का है जो सैलून चलाता है, और हम्म। कैसे थोड़े से आवारा टाइप का लड़का है, बट कहानी बड़ी अच्छी हम्म। है। मैंने अभी हाल में वो फिल्म देखी है, अभी भी वो प्री सॉरी पोस्ट पे काम चल रहा है। तो फिल्म बाकी बड़ी अच्छी बनी है। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट है जो हम्म। मुझे याद आ रहे हैं, आने को हैं। और मैं चाहूंगा कि अलग अलग काम करता रहूं, अलग अलग कैरेक्टर। 5 साल पहले के चंदन, एक सप्लीमेंट्री सवाल छोटा सा चंदन जी, 5 साल पहले के चंदन और अब के चंदन में कितना फर्क है? कितना अब बदलाव महसूस करते हैं आप अपनी जिंदगी में और कितने खुश हैं अपने काम से? वाह, तो बदलाव तो नहीं है, क्योंकि जरूरतें कुछ बढ़ गई, उस हिसाब से चीजें हम्म। आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मैं बहुत ज्यादा बदलाव हो गया। आज भी मेरे वही सब दोस्त हैं, वही गांव समाज है, वही चना का सतुआ है, वही लिट्टी, मतलब जो भी चीज, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला है। हम्म। लेकिन थोड़ी खुशी इसलिए है कि जो मैं करने आया था वो चीज कर रहा हूँ। अब माँ बाप भी थोड़े से खुश हैं कि चलो बंदा अपने पैर पे खड़ा हो गया है, ये सब चीज। फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला शुरुआत से लेकर के अब तक? फैमिली से सपोर्ट मिलता रहा आपको? नहीं, मैं देखो, फैमिली की एक चीज के लिए मैं जरूर तारीफ करूंगा, कि इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, आर्थिक रूप से कभी हेल्प नहीं किया, बट उन्होंने कभी मेंटली हम्म। मुझे परेशान भी नहीं किया कि तुम क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ, बकवास चीजें हैं ये सब, फिल्में छोड़ो, ये सब बड़े लोगों का काम है,
तू मत कर ये सब, जॉब कर। कभी ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जो कहा उन्होंने ये कहा कि तुम्हें जो सही लगे करो, बस मेरा नाक मत कटाना कहीं। कभी ये ना कहे कि भाई फलाना का बेटा, फलाना का पोता ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये चीज मेरे दादाजी कहते थे, वो जहन में अभी भी बैठा हुआ है। अब तो वो, लेकिन वो है नहीं। आपने प्रूफ कर दिया चंदन, आपने प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया। ऑस्कर के सेमीफाइनल में ये चीजें चले जाना और अपने किरदार से आपने दर्शकों के दिल में जो जगह बनाई है, अब भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चंपारण मटन के लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं बिहार तक की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और एक सार्थक बातचीत की, फिल्म के तमाम पहलुओं पर भी बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि जब तक ये सांसें रहेंगी तब तक मैं आप लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। आप खुश रहेंगे, मैं खुश रहूंगा। आप अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज तक की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। खुश रहें आप लोग। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन, थैंक यू।